अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। आज आप देखते हैं एफओएमसी को कैसे ट्रेड करना है। वेंसडे को 11 पीएम यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एफओएमसी की मीटिंग आने वाली है। और सितंबर का जो एफओएमसी है वो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, स्टेटमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह सारी चीजें जो है वो होती है। ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि एक्सपेक्टेड क्या है। अब एक्सपेक्टेशन आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, जो सीएमई फेड वॉच टूल है, तो इससे भी आप देख सकते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है, कि बैंक रेट कट आएगा, कितने परसेंट चांसेस है वगैरह वगैरह। लेकिन हमने अपने डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के लिए यहाँ पे एक शीट बनाई है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि फेड 70 बीपीएस कट है और ये इसका शीट है। तो इस शीट को हम ओपन करते हैं। शीट को ओपन करने के बाद आपको पता लगेगा यहाँ से। ठीक है, ये शीट जो है वो हमारे पास ओपन हो गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम देख लें तो एक्सपेक्टेड क्या है। एक्सपेक्टेड ये है कि 26 बीपीएस का कट आएगा। 100% प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब है 100% चांसेस है कि सितंबर में कट आएगा। अगर सितंबर में कट आता है इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके 100% चांसेस है, मार्केट में इसकी जो मूवमेंट है वो हो चुकी है। फिर उसके बाद 82% चांसेस है कि अक्टूबर में कट आएगा और 92% चांसेस है कि दिसंबर में कट आएगा। तो इसका सिंपल मतलब यही है कि तीन कट्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन है 2025। ठीक है, अगर तो तीन कट्स आते हैं, सेंट्रल बैंक कहता है कि सितंबर में भी कट करने वाले हैं, अक्टूबर में भी कट कर रहे हैं, दिसंबर में भी कट कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो इम्पैक्ट हो चुका है। ठीक है। इसी तरह अगर हम 2026 में देख ले तो इसको हम प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद आप देखते हैं यहाँ पे ये तकरीबन बनता है कि 13 और 12, 25 और 8, 25 और 8 33 और 14, 33 और 14 47 और 7 तकरीबन जो एक 133 बीपीएस ऑफ कट्स, यानी तीन कट्स और भी प्राइस चेन है 2026 में। ठीक है, यहाँ पे देखें 133 कट। ठीक है, एक कट 25 का होता है, तो तकरीबन 133, 150 के करीब है या 125 के करीब है। तो 125 के करीब भी अगर हम समझ लें, तकरीबन तकरीबन तीन कट्स प्राइस टेन है 2025 में। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सितंबर तक डेटा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का नहीं है, तो उसका भी एक कट समझ ले, तो तीन कट्स हो जाएंगे। तो तीन कट्स एक्सपेक्टेड है 2025 में, तीन दफा फेडरल रिजर्व काटेगा, और तीन दफा तीन कट्स एक्सपेक्टेड है 2026 में। तो अगर तो सेंट्रल बैंक कहता है हाँ जी बिल्कुल तीन दफा कट करेंगे सितंबर 2025 में, और तीन दफा कट करेंगे 2026 में, तो उसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों इम्पैक्ट नहीं होगा? क्योंकि उसका ऑलरेडी मार्केट में इम्पैक्ट हो चुका है। ठीक है, तो उसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा। अब इम्पैक्ट कब होगा? इम्पैक्ट तब होगा कि अगर वो ज्यादा कहें। ठीक है, कि तीन नहीं चार करेंगे 2025 में, चार करेंगे 2026 में, फिर उसका इम्पैक्ट हो सकता है। या तीन की बजाय कर दे कि दो कट्स करेंगे 2025 में, या दो कट्स करेंगे 2026 में, तब इम्पैक्ट होगा। यहाँ पे अब देखें, मैंने आपके लिए सिनेरियो प्लानिंग बनाई है। अब इसमें देखें, फर्स्ट जो सिनेरियो है वो यही है कि वो कह दे कि कट कर रहे हैं हम सितंबर में। ठीक है, अभी हमने काट दिया बैंक रेट को। ठीक है, इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, मजीद दो कट्स आएंगे 2025 में। ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है, सिग्नल टू कट्स इन 2026 अक्टूबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो उसका तो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उसका इम्पैक्ट जो है वो हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ये कह दें, ठीक है, कट इन सितंबर प्लस सिग्नल थ्री कट्स इन 2025। ठीक है, तीन कट्स 2025 में करेंगे, तो भी हो सकता है, क्योंकि अब तीन तो एक्सपेक्टेड है। तीन कहते हैं कोई मसला नहीं। अब इसमें जो एफएमसी की सिनेरियो है उसमें क्या है कि फर्स्ट सिनेरियो ये है कि वो कहे कि हाँ जी सितंबर में भी कट कर रहे हैं, मजीद दो कट्स करेंगे अक्टूबर और दिसंबर में, तो देखिए वो तीन हो गए। लेकिन हमें कहे कि वो पांच या चार कट्स करेंगे 2026 में, तो हमें क्या पता था कि तीन कट्स आएंगे 2025 में, तीन आएंगे 2026 में। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हमारे पास उन्होंने कहा कि 2025 में तो तीन कट्स आएंगे, लेकिन 2026 का वो क्या कह रहे हैं कि चार या पांच कट्स आएंगे। तो ये प्रेफरेबल होगा हमारे लिए। इजियर मॉनेटरी पॉलिसी है, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एक्सपेक्टेशन, स्टॉक्स के लिए बुलिश है, क्रिप्टो के लिए बुलिश है, गोल्ड के लिए बुलिश है, बेरिश है डॉलर पे। तो इस सिचुएशन में अगर वो कह दे हाँ जी तीन कट करेंगे 2025 में, लेकिन 2026 में चार या पांच कट करेंगे, तो US 500 को भी बाय कर सकते हैं, बीटीसी को भी बाय कर सकते हैं, गोल्ड को भी बाय कर सकते हैं, यूरो यूएसडी को बाय कर सकते हैं, जीबीपी यूएसडी को बाय कर सकते हैं। ठीक है, गोल्ड को भी बाय कर सकते हैं। या अगर ये इस तरह ना कहे, इस तरह कहे कि कट इन सितंबर बट इन 2025 वी विल डिलीवर 75 बीपीएस, इसका मतलब है देखो तीन कट्स कितने होते हैं? 75। तो ये कट आ गया सितंबर में, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अक्टूबर और दिसंबर में एक डबल कट आएगा 50 बीपीएस। तब भी ये पॉजिटिव है, स्टॉक के लिए भी पॉजिटिव है, क्रिप्टो के लिए भी। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अक्टूबर और दिसंबर में एक मीटिंग में 25 बीपीएस की बजाय डबल 50 बीपीएस का कट लाएंगे। तो एक सितंबर में, एक अक्टूबर में, डबल दिसंबर में।
और वही कह दे कि 2026 में 3 कट्स आएंगे, कोई मसला नहीं है, वही से जिस तरह एक्सपेक्टेड था। लेकिन यहाँ पे कहें कि दिसंबर में या अक्टूबर में 50 बीपीएस का कट आएगा, तो वो भी फिर पॉजिटिव होगा, स्टॉक मार्केट के लिए भी पॉजिटिव होगा, बीटीसी के लिए भी पॉजिटिव होगा, गोल्ड के लिए भी नेगेटिव होगा, डॉलर के लिए तो आप यूरो यूएसडी को बाय कर सकते हैं, जीबीपी यूएसडी को बाय कर सकते हैं, गोल्ड को बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट यूएसडी पेयर का मतलब है कि डॉलर को सेल करेंगे तो यूरो यूएसडी को बाय करेंगे, यूरो को बाय करेंगे यूएसडी को सेल करेंगे, जीबीपी को बाय करेंगे यूएसडी को सेल करेंगे। और इन दो सिनारियों में इनकी जो लैंग्वेज है वो ये होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल जो जॉब मार्केट है वो थोड़ी बहुत ख़राब हो रही है, इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ है लेकिन वो टेम्पररी है, वो नीचे आ जाएगा, टैरिफ की वजह से ये टेम्पररी शॉक मिलेगा, इन्फ्लेशन को फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लेबर मार्केट है वो ख़राब हो रहा है, इसी वजह से हम या तो 2026 में ज्यादा कट करेंगे या 2025 में हम एक डबल कट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके साथ ये लैंग्वेज भी होनी चाहिए कि इन्फ्लेशन टेम्पररी होगा और जॉब मार्केट हमारे पास खराब हो रहा है। लेकिन अगर ये ना हो तो फिर कोई और सिनेरियो कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो ये है कि अगर आप देखिए हमें तो पता है कि 3 कट प्राइस टेन है 2025 में और 3 2026 में, यानी 3 दफा कट करेंगे 2025 में, 3 दफा कट करेंगे 2026 में। लेकिन वो कहें ठीक है सितंबर में कट कर रहे हैं लेकिन 2025 में सिर्फ एक ही कट करेंगे। अब देखिए कितने एक्सपेक्टेड थे, 3, लेकिन उन्होंने कहा कि 1 सितंबर और एक और दो, एक्सपेक्टेड 3 थे, अभी जो है वो 2 करने वाले हैं। इसका मतलब है लेस कट्स, क्योंकि एक्सपेक्टेड 3 कट्स थे लेकिन अभी ये कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 कट्स। तो ये फिर स्टॉक के लिए भी नेगेटिव होगा, क्रिप्टो के लिए भी नेगेटिव होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म US 500 BTC शॉर्ट टर्म नीचे आएंगे, फिर उसके बाद ऊपर चलना शुरू हो जाएंगे, ये फिर पॉजिटिव होगा। डॉलर के लिए हम डॉलर को बाय कर सकते हैं, तो सिंपली आप USD कैट को बाय कर ले, USD JPY को बाय कर ले, यूरो USD को सेल कर सकते हैं। अगर वो कहें कि सितंबर में कट कर रहे हैं और मजीद सिर्फ और सिर्फ एक कट आएगा और वही 3 कट जो है वो 2026 में आएगा, या इसके अलावा कह दें कि कट इन सितंबर, सितंबर में भी कट कर रहे हैं, अक्टूबर में भी कट कर रहे हैं, दिसंबर में भी कट कर रहे हैं, 3 कट लाएंगे, लेकिन 2026 में 2 कट्स कर रहे हैं, सिर्फ 2 कट्स लाएंगे। अब आपको पता है 2025 में भी 3 कट्स एक्सपेक्टेड थे, 2025 में और 2026 दोनों में 3 3 कट्स एक्सपेक्टेड थे। 2025 में तो उन्होंने कहा कि सितंबर में भी कट, अक्टूबर में भी कट, दिसंबर में भी कट, लेकिन 2026 में सिर्फ और सिर्फ 2 कट्स, क्योंकि 50 बीपीएस एक 2 कट्स होते हैं, 25 बीपीएस एक कट, 50 बीपीएस 2 कट, 75 बीपीएस 3 कट्स। तो फिर भी हम कहेंगे कि ये स्टॉक और क्रिप्टो के लिए नेगेटिव है, शॉर्ट टर्म स्टॉक एंड क्रिप्टो नीचे आएंगे फिर ऊपर चलना शुरू हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इकोनॉमी खराब नहीं है। और उसके साथ साथ डॉलर जो है वो ऊपर जाएगा तो आप यूरो यूएसडी को सेल कर सकते हैं, यूएसडी कैट को बाय कर सकते हैं, यूएसडी जेपीवाई को बाय कर सकते हैं, जीबीपी यूएसडी को जो है वो सेल कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो सिंपल देखें एक्सपेक्टेड क्या है कि 2025 में 3 कट्स, 2026 में 3 कट्स, तो उसकी बजाय अगर 4 आते हैं, 2 आते हैं, तब हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे जो सिनेरियो हमने ड्रॉ की तो उसमें हमने कहा कि लेस कट्स, ठीक है, कम कट्स का, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमने कम कट्स वाली सिनेरियो, यहाँ पे ज्यादा कट्स। और अगर सेंट्रल बैंक कहे हाँ जी ठीक है सितंबर में भी कट, अक्टूबर में भी कट, दिसंबर में भी कट और 2026 में भी 3 कट्स आएंगे, तो उसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा, उसको हम ट्रेड नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपने इसको देखना है कि कहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, कि वहां पे स्पेसिफिकली बता दें कि 2025 में इतने कट्स, 2026 में इतने कट्स, तो इन्वेस्टिंग लाइव में आपने लाइव फीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे वो जो इन्वेस्टिंग लाइफ के ऑथर्स हैं वो यहाँ पे पोस्ट कर देंगे कि फेडरल रिजर्व ने कितने कट्स ला दिए हैं 2025 में और 2026 में। एज यूजुअल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।